जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 5। देखो लास्ट वीडियो में आपको 1, 2, 3 और 4 में आपको पहले सॉल्व करवा चुका हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग 1/3 एंड 2/3। तो देखो यहाँ हमारे पास दो है, देखो नंबर, एक तो है 1/3 और दूसरा नंबर है 2/3। तो देखो पहले तो ये ध्यान रखो, ये जो 1 होता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर, और 3 क्या होता है यहाँ, डिनोमिनेटर। 3 क्या होता है यहाँ, डिनोमिनेटर। जब अपने को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो अपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे, उतना ही नंबर से मल्टीप्लाई अपने डिनोमिनेटर में करेंगे। देखो इधर यहाँ हमें इनके फ्रैक्शन निकालने, तो 1/3 तो पहले अपने मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और 3 की मल्टीप्लाई 2 से, कितना हो जाएगा 2/6। देखो जब आपको मेंशन नहीं है कि हमें कितना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो आप 3 to 4, 3 या 4 तो आपको कम से कम निकालना होगा। अगर मेंशन कर रखा है any 2, any 3 तब तो आप श्योर हो जाओगे, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं कर रखा कि आपको कितने बनाने, तो आप कम से कम 3 से 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बताना है। देखो यहाँ पहले हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, और यहाँ डिनोमिनेटर में भी किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से। अब अपने सेम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 × 3 और 3 × 3 कितना हो जाएगा 3/9। फिर अपने मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 × 4 और 3 × 4 कितना हो जाएगा 4/12। एक बार और अपने मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 × 5 और 3 × 5 5/15 किया हमने। अब देखो 1/3 के कौन कौन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए अपने पास में, 2/6, 3/9, 4/12 और 5 में कितना हो जाएगा यहाँ 3 5 जा 15, कितना हुआ यहाँ पर 15। अब देखो 2/6, 3/9, 4/12 और 5/15 आ गया अपने पास। तो ये ध्यान रखना, देखो यहाँ नंबर चल रहा है 1 2 3 4 5, 3 6 9 12 और 15, यहाँ 3 की टेबल चल रही है, यहाँ काउंटिंग नंबर चल रहा है 1 2 3 4 5। तो अपने को जब मेंशन नहीं है तो 4 तो आपको कम से कम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो ये हमने निकाल लिया 1/3। अब एज इट इज अपने किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे 2/3। तो देखो जहाँ हमने 1 लिखा था न्यूमरेटर, अब अपने कितना लिखेंगे 2/3। तो यहाँ सब जगह कितना हो जाएगा 2/3। सेम आपको वही 2 से, 3 से, 4 से और 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2/3, यहाँ भी कितना हो जाएगा 2/3, यहाँ भी कितना होगा 2/3 और यहाँ भी कितना होगा 2/3। हो गया इतना। अब देखो अब अपने क्या करेंगे, यहाँ अगर हमने 2 की मल्टीप्लाई किससे की 2 से, तो कितना हो जाएगा 4 और 3 2 जा कितना होगा 6। आगे लिखा है 2 × 3, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। फिर लिखा है 2 × 4 कितना हो जाएगा 8/12। फिर लिखा है 2 × 5 और 3 × 5 तो कितना हो जाएगा 10/15। तो 2/3 के कौन कौन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए अपने पास, 4/6, 6/9, 8/12 और 10/15। ऐसे ही आगे कंटिन्यू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चलते रहेंगे। तो देखो यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ टेबल चलेगी 2 4 6 8 एंड 10। यहाँ 3 लिखा है तो 3 6 9 12 एंड 15, यहाँ 3 की टेबल चल रही है। तो 1/3 और 2/3 का आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लिया। देखो जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाए ध्यान रखना, आपने को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना और उसी नंबर से आपको डिवाइड भी करना है। न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई 2 से किया तो डिनोमिनेटर में भी आपको मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से। अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। 4 से किया तो 4 से मल्टीप्लाई, 5 से किया तो 5 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड में लेना है। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब अपने डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ लिखा है सो द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेटिंग द फिगर। अपने को गिवन फ्रैक्शन दे रखा है यहाँ 1/3 एंड 2/6। आगे लिखा है सेटिंग द फिगर, जितना लिखा 1 उसको अपने क्या करना है सेटिंग करके दिखाना है। तो देखो इस क्वेश्चन को अपने कैसे सॉल्व करेंगे,
देखो सॉल्यूशन नंबर 6, यहां पहला नंबर दे रखा है देखो 1/3, और फिर दे रखा है 2/6। देखो यहाँ जो 3 लिखा है इसका मतलब क्या है, यहाँ जो ये बॉक्स है ये कितने बने हैं 1, 2 एंड 3, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके 3 पार्ट्स है। यहाँ लिखा है देखो 2/6, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने पार्ट्स है 6। इसमें लिखा है बाय द शेडिंग, हमें इन फिगर में क्या करना है देखो शेडिंग करना है। तो ऊपर जितना पार्ट लिखा है उतना ही पार्ट आपको क्या करना है शेडिंग करना है। तो देखो 1 लिखा है तो अपने इस 1 पार्ट में क्या कर देंगे यहाँ शेडिंग कर देंगे। तो देखो यहाँ कर दिया हमने। अब वहां कितना लिखा है 2/6, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसी भी 2 पार्ट्स में आप क्या कर सकते हो सेटिंग कर सकते हो। तो देखो अपने यहाँ सेटिंग करते हैं, ये हो गया 1 पार्ट्स। एक पार्ट अपने यहाँ ले लेते हैं, ये हो गया 2/6। आगे लिखा है देखो 1/5 और 3/15। तो देखो सेकंड अपने कितना सेटिंग करना है, तो देखो यहाँ पहले अपने डायग्राम बना लेते हैं 1/5। तो देखो 1, 2, 3 और 4। तो देखो यहाँ कितना पार्ट हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5। आगे लिखा है 3/15, 1, 2, 3, 4, 5 कितना हुआ 5। 1 लाइन हमने ड्रॉ की कितना हुआ 10, अब कितना हुआ 15। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो यहाँ कितना हुआ 1/5 और यहाँ कितना हुआ 3/15। यहाँ देखो नीचे डिवाइड में डिनोमीटर में कितना लिखा है 5, तो इसका मतलब कितने पार्ट्स है इसमें 5 पार्ट्स। यहाँ लिखा 15, तो यहाँ कितने पार्ट्स है 15। अब ऊपर कितना लिखा 1, तो इनमें से किसी 1 पार्ट को अपने क्या करना है शेडेड करना है। तो देखो अपने एक पार्ट को अपने शेडेड कर देते हैं, यहाँ कर दिया हमने। यहाँ कितना लिखा है 3, किसी भी 3 पार्ट को आप क्या कर दो शेडेड कर दो। यहाँ ये 1 पार्ट हो गया, एक पार्ट अपने यहाँ ले लेते हैं, सेकंड पार्ट यहाँ हो गया इधर, तीसरा पार्ट अपने यहाँ ले लेते हैं, देखो इधर हो गया ये। तो देखो अपने को लिखा है 1/5, तो 1 पार्ट को हमने शेडेड किया। यहाँ लिखा था 3/15, तो किसी भी 3 पार्ट्स को अपने को शेडेड करना है। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।